Hello my dear student, welcome to ADMBIC online classes. I am Alka Pandey. Today I will teach you subject computer, class 7, chapter 1 operating system. आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम को काउंटिंग के आधार पर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को काउंटिंग के आधार पर, ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को काउंटिंग के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको यहाँ उसका डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। जैसे पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फर्स्ट है वो है सिंगल यूजर। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और सेकेंड है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला जो है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में कहते हैं एकल उपयोगकर्ता। इसको हिंदी में कहते हैं एकल उपयोगकर्ता, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को एकल उपयोगकर्ता। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहेंगे? बहुल उपयोगकर्ता। बहुल उपयोगकर्ता, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको, या मैंने बताया एकल उपयोगकर्ता, जिसको एक बार में केवल एक यूजर ही, ठीक है, इसको क्या कर सकता है? इसका उपयोग कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक बार में केवल एक ही यूजर इसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। और ठीक है, जिसमें केवल
एक प्रोग्राम में, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें किसमें, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, एक प्रोग्राम में केवल एक समय में, ठीक है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। मतलब कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे सिर्फ एक ही मतलब एक प्रोग्राम में एक ही बार कार्य किया जा सकता है, ठीक है, या फिर एक ही उपयोगकर्ता काम कर सकता है और एक प्रोग्राम में एक ही बार काम किया, एक प्रोग्राम में, ठीक है, सिर्फ एक ही बार काम किया जा सकता है। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको कहते हैं हिंदी में बहुल उपयोगकर्ता, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बहुल उपयोगकर्ता। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको केवल एक यूजर एक बार में क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। वैसे ही जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में है जो इसमें एक समय में, ठीक है, एक समय में एक से अधिक, एक समय में एक से अधिक, ठीक है, ऐसे समझिए कि जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक समय में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकता है, और जो एकल उपयोग करता है, इसमें एक समय में सिर्फ एक ही यूजर कार्य कर सकता है, ठीक है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कंप्यूटर के सभी गतिविधियों को, मतलब कि जो कंप्यूटर में जितने भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी गतिविधियों के संचालन, मतलब जो भी कार्य हो रहा है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के द्वारा, उसको क्या करता है, नियंत्रण के द्वारा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यह कंप्यूटर की सभी गतिविधियों, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर में जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उस सभी गतिविधियों से संचालन तथा नियंत्रण के द्वारा, ठीक है, संचालन और नियंत्रण के द्वारा, और फिर यूजर के द्वारा, ठीक है, यूजर मतलब वो मतलब मैं हूँ या आप हैं, ठीक है, यूजर जो प्रयोग कर रहा है, इनपुट किए गए डाटा, ठीक है, इनपुट किए गए डाटा एवं रिजल्ट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक बार और बताती हूँ कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर की सभी गतिविधियों से संचालन तथा नियंत्रण के द्वारा, ठीक है, और यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा एवं रिजल्ट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करता है, ठीक है। आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप समझ में आ गए होंगे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के मोड पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के मोड पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है, यहाँ देखिए, पहला है जो कि पहला है आपका कैरेक्टर यूजर,
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर? काम करने के मोड पर। पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड सेकेंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो जो पहला है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या है? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक यूजर इंटरफेस है। ठीक है, जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है यह एक यूजर इंटरफेस है जिसमें एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब कि एप्लीकेशन से भागीदारी करने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन में भागीदारी करने के लिए, काम करने के लिए किसका प्रयोग क्या करना पड़ता है? कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। वंस अगेन, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक यूजर इंटरफेस है जिसमें एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए कमांड का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि डॉस और यूनिक्स, जैसे कि डॉस एंड यूनिक्स। इसमें अगर आपको काम करना है, अगर इस एप्लीकेशन में अगर काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? कमांड देना पड़ेगा, कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप इस एप्लीकेशन में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेकेंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इस मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसमें जो उपयोग करता है, मतलब कि जो यूजर है वो कंप्यूटर से चित्रों के द्वारा, ठीक है, ग्राफिकल, ठीक है, मतलब कि चित्रों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पहले में कमांड्स के द्वारा इसमें आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो यूजर है वो कैसे कार्य करेगा? कंप्यूटर में चित्रों के माध्यम से। ठीक है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी एक क्या है? इंटरफेस है। अभी मैंने बताया ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? एक यूजर इंटरफेस है। उसी तरह जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये भी एक यूजर इंटरफेस है जिसमें यूज एप्लीकेशन से, मतलब कि जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन का आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन से ग्राफिक द्वारा, आई मीन चित्रों के द्वारा इंटरेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसमें यूजर, ठीक है, चित्रों के माध्यम से एप्लीकेशन में भागीदारी करता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि जैसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है डॉस और यूनिक्स, उसी तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एप्लीकेशन है विंडो। इसका एग्जांपल है विंडो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट चैप्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने अभी तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। थैंक यू।